Hello to future bankers. This is Shahnaz, and you all are welcome to my channel. This video is all about my 9th July study routine, which I followed on that very day. And you will get to know how many mocks I gave and how much I studied on that very day. So let's start the video. And enter वीडियो जरूर देखना। शो मेरी उस दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे। 5 बजे उठ के मैंने अपना पहला स्लॉट स्टार्ट किया एंड आई स्टडीड एंड आई स्टार्टेड विथ माय करंट अफेयर्स वीकली रिवीजन। और आई एम नॉट अ पीडीएफ पर्सन, मुझे पीडीएफ से नहीं होता है एंड आई डू हैव माइग्रेन इशू, तो मैं ज़्यादा देर तक लैपटॉप पे नहीं बैठ सकती हूँ। तो मैं पीडीएफ से अपना मतलब कि मैंने अपना प्रिंट आउट निकलवा लिया था ऑलरेडी, और ये मैं वीकली कर रही हूँ। जून का रिवीजन कर रही थी मैं। उस दिन बैठी मैं सुबह बैठ कर मैंने रिवीजन अपना कंप्लीट किया। मुझे बहुत टाइम लगा एक्चुअली, क्योंकि नहीं हो पाता है मेरे से जल्दी इतना। तो फिर मैं छत पे गई, थोड़ा अपना बिल्लू को टहलाया, मैंने भी थोड़ा वॉक किया। आफ्टर दैट फिर मैं घर पे आती हूँ एंड हाँ, आप देख सकते हो बगल में हमारी गंगा जी है, तो कितने प्यारे सुबह का जो वेदर होता है कितना मस्त होता है, एकदम प्यारा सा। एंड उसके बाद फिर मैं घर पे आती हूँ आफ्टर हैविंग माई लाइक चाय वगैरह, वो सब करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ वापस से और उसको कंप्लीट करती हूँ करंट अफेयर्स का। ये वीकली ही चल रहा है अभी। 2 वीक उस दिन मैंने कंप्लीट किया था रिवीजन करके। ये और मैं जितना करंट अफेयर्स पोर्शन है, ये मैं अभिजीत सर का करती हूँ। यू नो मतलब वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सर, उनका अपना ऐप भी है, बट मैं उनसे यूट्यूब पे ही पढ़ती हूँ। जी भाई अभिजीत सर बोल के हैं उनका, आप जानते ही होंगे उनको। सो ये सारे मेरे नोट्स हैं जो मैंने, ये आपको दिखेगा अभी, सारे मेरे नोट्स हैं जितने मैंने प्रिंट करवाए हैं, क्योंकि मैं इन्हीं से पढ़ती हूँ। और मैं भी थोड़ा फोकस कर रही हूँ करंट अफेयर्स पे, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल होता है हमारे एग्जाम के लिए। और आईबीपीएस के में तो अभी 60 मार्क्स के आएंगे ना करंट अफेयर्स। सो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब कि बहुत क्रूशियल है, ये गेम चेंजर हो सकता है, ये मतलब हो सकता है क्या, ऑब्वियसली है। सो ये मेरा हुआ उस दिन। एंड ये प्यारे प्यारे हाईलाइटर से कलर होते थे। 9 बजे तक मैंने अपना रिवीजन करके कंप्लीट किया 2 वीक का। आफ्टर दैट फिर मैं नहा-वहा करके, मतलब घर का मैंने काम निपटाया, नहा-धोआ करके मैं वापस से पढ़ने बैठूँगी अभी। उससे पहले थोड़ा-सा फिट चेक तो बनता है ना, फिट चेक, स्माइल चेक, सब कुछ होगा। हाँ, ये कंप्लीट होता है, मतलब कंप्लीट क्या होता है, आई एम जस्ट किडिंग। ये हुआ मेरा। एंड लुक एट माय हेयर, सो जस्ट इग्नोर इट। मुझे आदत है थोड़ा ये सब नौटंकी करने की। आफ्टर दैट फिर मैं बैठी पढ़ने, और उस वक़्त मैंने वरुण चित्रा सर का, सर जो है वो लाइव मॉक अटेम्प्ट कर रहे थे। ये आपको दिखेगा डीआई, तो आप ये मत समझना कि ये पॉइंट्स बनाते हैं, नहीं, ये उस दिन स्मार्ट किडा का लाइव मॉक लगा रहे थे हम लोग के सामने ही, मतलब हम लोग के साथ ही लगा रहे थे। तो ये उसी का भैया जो है मतलब कि दिखा रहे थे अटेम्प्ट करके। सो मैंने पहले उस वक़्त ये कंप्लीट किया। उसके बाद फिर बिल्लू के साथ थोड़ा-सा मैंने खेला। ये बदमाशी कर रही थी बहुत ही ज़्यादा, है ना, छत पे जाने के लिए, बाहर टहलने के लिए, मेरी मम्मी उसको जाने नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा-सा म्यूज़िक चलता है, जब मैं लंच कर रही थी, उस समय ये म्यूज़िक मैंने चला रखा था, थोड़ा मूड रिफ्रेशमेंट के लिए। सो आफ्टर दैट फिर मैं बैठी भैया का क्लास लेके के। 15 डीआईस भैया जो कराने वाले थे, एसपीआईपी और आईबीपीएस टीए को टारगेट करके। मैं लाइव नहीं कर पाती हूँ एंड मेरे लिए लाइव करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं बाद में इसको पॉज़ कर के अपना कंप्लीट करती हूँ। सो ये क्लासेस मेरी ऑनगोइंग थी। एंड उस दिन की जो डीआईस थी, बहुत ही अच्छी डीआईस थी। मतलब कि एक तो डीआईस तो ऐसे थी ना कि भैया मैंने आंसर निकाल दिया, पता चलता है कि मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था। उसके बाद मैं मॉक लगाती हूँ, प्रैक्टिस मॉक का। एंड ये वही, हाँ, ये वाली मैंने मॉक दी थी एंड इट वाज़ गुड। लाइव मॉक था ये। मैं ज़्यादातर जो है ना लाइव मॉक अटेम्प्ट कर रही हूँ अभी फिलहाल कुछ दिनों से। एंड मेरे पास ऑलरेडी है परचेज़ किए हुए जो भी मॉक्स, मैं उसको भी अभी स्टार्ट कर दिया है मैंने देना। तो ये इसका चल रहा था, इंग्लिश सेक्शन हुआ, फिर क्वांट्स हुआ, फिर रीज़निंग हुआ। और ये देखिए मेरा जो भी स्कोर रहा है वो आपको भी दिखेगा कि कितना मेरा आया था। एंड ये आपको मतलब साथ-साथ इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करके अलग से डालती हूँ, लाइव वाले जो अटेम्प्ट करती हूँ उसका मैं रिकॉर्डिंग डालती हूँ। सो ये हुआ एंड मेरा इसमें स्कोर 68 आया था। क्वांट्स मेरा ठीक-ठीक हुआ था। रीज़निंग मेरी अच्छी हुई थी एंड इंग्लिश भी ठीक-ठाक ही हुआ था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस मॉक, जो कि मैंने दिया था ऑन 9th ऑफ जुलाई। ये होता है, इसके बाद में फिर स्टार्ट होती है
फिर मैंने थोड़ा-सा एक्चुअली आराम किया था और रिकॉर्डिंग में जो होता है ना, रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मेरे पास जो क्वेश्चंस पड़े थे, जो पज़ल्स मुझसे नहीं बने या फिर जो कुछ भी, फिर मैं उसको फटाफट बैठ कर के बना रही थी और उसको अच्छा से मैंने एनालिसिस किया था। एंड ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये जो एनालिसिस के बाद फिर मैंने अपना एक सेकंड मॉक भी लगाया था, दूसरा मॉक वही उसी दिन मैंने लगाया था। आपको आगे वो भी दिखेगा। सो आप इतना ये मत समझना कि इस स्पीड से मैं करती हूँ, बहुत ही फास्ट किया मैंने, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड करके मैं वीडियो को एडिट करके मैं डालूँगी। सो यही है रीज़निंग और क्वांट्स वगैरह सब कुछ। सो अभी ये देखो डायरेक्शन, ये हम एस्पिरेंट्स के लिए हम लोग घूमने जाते हैं ना सुबह-शाम, ये डायरेक्शन के चक्कर में ही तो हम लोग घूमते हैं। पेपर पे बाहर जाना तो होता है नहीं। यही है। आपको भी दिखेगा मेरा गाइड लिखा। गाइडली नहीं, नहीं सॉरी बाय मिस्टेक मैंने गाइडली बोल दिया। उस दिन जो शायद मैंने लिया था टेक्स्ट बुक का था। अच्छा दिखता है अभी आपको दिखेगा। हाँ, टेक्स्ट बुक का ही था। ये भी लाइव टेस्ट ही था 10। सो ये भी आपको अभी स्कोर दिखेगा ही कितना आया था। एंड ये वही वाला मॉक है जिसमें मेरे साथ ट्रेजेडी हो गया था। बीच में आपको दिखेगा अभी कि नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था जिसके चक्कर में मेरे 16 अटेम्प्ट ही कंसीडर नहीं किए गए थे। तो मेरा स्कोर बहुत ही गंदा आया था। मेरा अटेम्प्ट भी बहुत कम दिखाया गया, गंदा आया था बस। मतलब साइट की मिस्टेक नहीं, गलती तो मेरी है क्योंकि नेटवर्क जिसमें डिस्कनेक्ट हो गया था तो ऑब्वियसली ये तो होना ही था। ये हुआ एंड मैं इसको अपलोड करूँगी। मैंने इस पहले से वीडियो अपलोड नहीं किया है अभी, मेरे पास है रिकॉर्डिंग है, मैं डालूँगी इसको। सो ये देखिए यही हुआ एंड ये देखो आपको दिखेगा 66 अटेम्प्ट विद स्कोर इतना। मैं तो खुद शॉक में थी कि 66 अटेम्प्ट कहाँ से हो गए मेरे। फिर मैंने बाद में रिकॉर्डिंग में पॉज़ करके चेक किया अपने सारे सेक्शनल में है, तो मुझे वहाँ से पता चला था कि हाँ, यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इश्यू की वजह से ऐसा हुआ था। उसके बाद इतना ही हुआ और फिर मैंने क्या किया, रात के समय बैठ कर के मैंने रूपम जोहरा बजाज मैम की जो उस दिन की क्लास थी मतलब वो कैप्स करवा रही थी। तो एक गो थ्रू मतलब रिवीजन मेरा यहाँ से हुआ, मैंने इसको यहाँ से कंप्लीट किया था। बस इसके आज तो इतना ही हुआ था और मैंने अभी एडिटोरियल लाइव जो मैं पहले कर किया करती थी, मैंने अभी उसको थोड़ा पॉज़ किया हुआ है। बस आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो एंड गाइस लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।